तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना, रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना, अनमोल वचन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। तो आज हम सुक्ति ग्रंथ से वचन सुनेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पर संख्या 23 में आज का वचन हमें सुनने की मिला है। जो अपनी मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, वे अपने को विपत्ति से बचाता है। हालेलुया। जो अपनी मुख और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है, वह अपने को विपत्ति से बचता है। हालेलुया। तो आज के वचन हमने सुना है, जो अपनी मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है, वह अपने को विपत्ति से बचता है। हालेलुया। ते अपने मुख के, अपनी जीभ से कोई गलत बात नहीं बोलना है। अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। धर्मगुरु हो या धर्म प्रचारक हो या धर्मी हो या राजनेता हो या हम सब हों, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। हालेलुया। क्योंकि जीभ बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें जीभों पर नियंत्रण रखना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो अपनी मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है, वह अपने को विपत्ति से बचता है। हालेलुया। हमें विपत्ति से बचना है तो अपने जीभ, अपने मुख को अपने बस में रखो, नियंत्रण में रख लो। हालेलुया। ये छोटा सा जीभ ना जाने कितने लोगों का विनाश करके रख दिया है। हालेलुया। ये जीभ के द्वारा न जाने कितनी रिश्ताएं टूट गई है, ये जीभ के द्वारा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अपने जीभ को अनुशासन में रखो। अपने मुख से अश्लील बात नहीं बोलो। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है, वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस हमसे कहते हैं, संत पेतरुस कहते हैं, जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहता है, वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। इसलिए अपने जीभ पर हमेशा नियंत्रण रखो। हमें क्या बोलना है, अपने जीभ पर हमेशा नियंत्रण रखो। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है, वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने ओठों से कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। न अपने ओठ से कपटपूर्ण बातें बोले। हालेलुया। उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति हमेशा सुख शांति देखेगा, सुख शांति देखेगा, चैन से रहेगा। कौन व्यक्ति रहेगा? वही व्यक्ति रहेगा जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है,
वरना तू अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। इसलिए अपने जीभ पर हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन में सुख शांति देखना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, खुशी से रहना चाहते हो, तो अपनी जीभ को हमेशा अनुशासन में रखिए। आपका मुंह अश्लील बातचीत न बोले। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं। वचन में हमें पढ़ने की मिला है, जीभ के फिसलने की अपेक्षा जमीन पर फिसलना अच्छा है। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है जीभ के फिसलने की अपेक्षा जमीन पर फिसलना अच्छा है। हालेलुया। जमीन पर फिसल कर गिर जाएंगे, वो चल जाएगा, किंतु जीभ यदि फिसल जाएगा तो सोच लो न जाने कितने लोगों को विनाश कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है जीभ के फिसलने की अपेक्षा जमीन पर गिरना अच्छा है। हालेलुया। यदि जीभ फिसल गया तो सोच लो न जाने कितने लोगों का विनाश हो जाएगा, कत्ल हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा, खून हो जाएगी, क्योंकि जीभ फिसलने न पाए। हालेलुया। जमीन पर फिसल कर गिर जाओ चल जाएगा, मगर जीभ फिसल जाएगा तो सोच लो विनाश की घड़ी आ गई। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जीभ को अपने अनुशासन में रखिएगा, बहुत खतरनाक जीभ है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, कपटी जिह्वा हर विनाशकारी बात तुमको प्रिय है। हालेलुया। देख लो, स्तोत्रकार कहता है कपटी जिह्वा हर विनाशकारी बात तुमको प्रिय है। हालेलुया। कपटी बात उन्हें प्रिय है। हालेलुया। इसलिए ईश्वर सदा के लिए तुम्हारा विनाश करेगा। हालेलुया। इसलिए ईश्वर सदा के लिए तुम्हारा विनाश कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीभ को अनुशासन में रखिए, अपने जीभ को अनुशासन में रखिएगा। जीभ हमारा अश्लील बात न बोलने पाए, न कहने पाए। हालेलुया। बोलने से पहले समझ लो। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कपटी जिह्वा हर विनाशकारी बात तुमको प्रिय है। हालेलुया। देख लो, उसको अच्छा बातें प्रिय नहीं है, उसको झूठ सफेद कपटपूर्ण बातें उसको प्रिय है। इसलिए ईश्वर सदा के लिए तुम्हारा विनाश करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपनी जीभ को हमेशा अनुशासन में रखिएगा। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ते हैं 16 में, चुगलखोर मत बनो, चुगलखोर मत बनो और किसी की बदनामी मत करो। हालेलुया। चुगलखोर मत बनो और किसी की बदनामी मत करो। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमें चुगलखोर बनना नहीं है और किसी की बदनामी नहीं करना। हालेलुया। जानते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में चुगलखोरों की बहुत मान सम्मान मिलता है ना। चुगलखोर व्यक्तियों का सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। जानते हैं चुगलखोरों को सबसे पहले चाह बनकर मिल जाएगा। चुगलखोरी नहीं करना है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 28 में वचन में लिखा है, तुम लोग कपटी जिह्वा की बात मत सुनो। देखो, तुम लोग कपटी जिह्वा की बात मत सुनो, अपने मुंह पर दरवाजा और ताला लगाओ और सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी जिह्वा फिसल जाए
और तुम घात में बैठे हुए शत्रुओं के सामने गिर जाओ और तुम्हारा पतन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीभ की फिसलना अच्छा नहीं है, जीभ के फिसलने मत दीजिएगा। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, तुम लोग कपटी जिह्वा की बात मत मानो, कपटी जिह्वा की बात मत सुनो। अपने मुंह पर दरवाजा, अपने मुंह पर दरवाजा और ताला लगाओ और सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिह्वा फिसल जाए। हालेलुया। उन लोगों के बीच में तुम्हारी जिह्वा फिसल जाए और तुम घात में बैठे हुए शत्रुओं के सामने गिर जाओ और तुम्हारे पतन के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि जीभ का फिसलना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत खतरनाक है। हालेलुया। जीभ इतना खतरनाक जीभ है, इतना खतरनाक जीभ है कि 32 दांत के बीच में रहता है, वो कटता नहीं है। हालेलुया। 32 दांत, उसके 32 दांतों के बीच में छोटा सा जीभ रहता है, अगर दांत पा जाए तो तुरंत उसको कतर दे। हालेलुया। मगर इतना चालाक जीभ है, इतना चालाक है तो जल्दी कटता नहीं है, उससे सावधान रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 7 में वचन में लिखा है, पुत्रों सुनो, किस प्रकार मुंह को बस में रखना चाहिए। देखो वचन में लिखा है, पुत्रों सुनो, किस प्रकार मुंह को बस में रखना चाहिए। जो इस शिक्षा का पालन करता है वह कभी नहीं फंसेगा। जो प्रभु का वचन सुनता है और उस वचन का पालन करता है, वही अपने जीभ को अनुशासन में रख सकता है और अपने मुख से अश्लील बात नहीं बोलेगा। हालेलुया। तो वचन सुनिए मेरे भाई मेरे बहनों, और अपनी जीभ को अनुशासन में रखने की कोशिश करिए। ये जीभ इतनी खतरनाक है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी चिंगारी पूरे संसार को जला सकती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया जहान को जला सकती है, बड़े बड़े वन में आग लगा सकती है। देख लो, छोटी सी चिंगारी और एक छोटी सी मेरी जीभ, देख लो, वो हमारे जीवन में आग लगा सकती है, पूरे संसार में आग लगा सकती है, ना जाने कितने लाखों करोड़ों का विनाश कर देती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जीभ के अनुशासन में रखिएगा, क्योंकि जीभ बहुत खतरनाक है। सारे लोगों को जय यीशु।